आप लोग ध्यान रखें। पहली बात तो किसी गुरुजी के चक्कर में ना पड़े, पहली बात। यदि पड़ भी जाए तो संकल्प लेकर पड़े। संकल्प क्या है? कि मुझे प्रभु को पाना है। तुम्हारे गुरुदेव कहें दिन तो फिर दिन, तुम्हारे गुरुदेव कहें रात तो रात। हमें हमारे गुरुदेव ने सिखाया कि यदि तू चाहता है मुक्त होना तो कदापि तेरे मन में किंतु वाली बात नहीं होनी चाहिए। हमारे मन में किंतु क्या होता है? गुरुजी मैं भी भजन करना चाहूं, किंतु अब किंतु तो कितने किंतु हैं। पतिदेव नहीं मानते हैं, बच्चे नहीं मानते हैं, बैठ नहीं सकती हूं, जमीन पर नहीं बैठ पाती हूं, कहीं आ जा नहीं सकती हूं। हमारी एक शिष्य थी, अब तो भगवान की शरणागति में पूर्ण रूप से चली गई। उनके पतिदेव बड़े चिढ़ते थे भगवान के नाम से। शादी से पहले उन्होंने दीक्षा ले ली थी। अब पतिदेव तो चिढ़ते थे, तो पतिदेव एक दिन कहने लगे, सुनो मुझे ये कथा भागवत कीर्तन इत्यादि में जाना अच्छा नहीं लगता है। पार्टी में जाओ, किट्टी पार्टी में जाओ, कहीं भी जाओ, कितने पैसे ले जाओ, लेकिन इन बाबाजी मोड़ाओं के पास नहीं जाओगे। उन्होंने कहा ठीक है, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, मैं बिल्कुल कहीं नहीं जाने वाली। अच्छा पार्टी में जा सकती हूँ? हाँ। अच्छा मैं जींस टॉप पहन सकती हूँ? हाँ खूब पहन। साड़ी ना पहनूं चलेगा? बिल्कुल चलेगा। अब वो पतिदेव ने कहा कि सत्संग में नहीं जाना, चाहे किट्टी पार्टी में जाना हो। और किट्टी पार्टी का टाइम उसका कब होता था? जब हमारा मासिक सत्संग होता था। पतिदेव से कहे, सुनो जी, हाँ कि आज मैं किट्टी पार्टी में जा रही हूँ। हाँ गाड़ी की चाबी ले जाना, इधर उधर धक्के मत खाना और जाओ, कि पैसे वैसे पर्स से निकाल ले जाओ। बेचारी जींस टॉप पहन के आवे, आश्रम पे पहुंचे किट्टी पार्टी में, आश्रम पर आकर साड़ी पहने और साड़ी पहनकर फिर सेवा करे। हम सब जानते थे, लेकिन एक महिला बोल बैठी, बेटा तू आश्रम में जींस टॉप पहन के आवे और बाद में साड़ी पहने आश्रम में आके, कि मां मैं आश्रम आती नहीं हूं, मैं किट्टी पार्टी में आती हूं। अब पार्टी में तो पार्टी की तरीके से आता है, आया जाता है। पार्टी चाहे सत्संग की पार्टी हो या शैंपेन की पार्टी हो, है पार्टी। तो मैं अपने सत्संग वाली पार्टी में आती हूं, इसलिए मेरे पतिदेव को पसंद नहीं है सत्संग में जाना, तो मैं क्यों जिद करूं। उन्हें पार्टी शब्द अच्छा लगता है, तो मैं तो पार्टी में आई हूं, सत्संग नहीं आई। अपनी पार्टी करती हूं, मौज मस्ती करती हूं। मुझे मेरी मौज मस्ती, मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई। मैं अपनी मस्ती करती हूं, क्योंकि उन्होंने कह रखा अपनी मौज मस्ती में कोई दखलंदाजी मत करना। तो वो मेरे पति का आदेश है और मेरे पति का आदेश है, इसलिए मुझे मौज मस्ती कहां मिलती है? सत्संग में मिलती है। इसलिए मैं तो पार्टी में आती हूं।
पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, शिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ ले गया, मुझे मेरी मस्ती कहाँ ले गया, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ ले गया, मुझे मेरी मस्ती कहाँ ले गया। गुरुदेव कह रहे हैं बेटा तेरा कल्याण होगा, लेकिन तुझे जाना है कहां? तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनास्य तटम शुचि, यमुना जी के तट पर जाना है। देखो गुरुदेव भी दयालु होते हैं, यमुना के तट पर ही भेज देते हैं। ध्रुव के गुरुदेव भी दयालु थे और हमारे भी गुरुदेव दयालु थे। बल्लभगढ़ से उठा के कहां भेज दिया, जा यमुना तट पर। यमुना तट जीव गोस्वामी जिस परंपरा में पुंडरीक गोस्वामी कथा भागवत करते हैं उसी परंपरा के, और हमारे शिष्य एक आते हैं रोजाना मिलने के लिए, उनके चाचा ताऊ के भाई हैं सौरभ गोस्वामी जी आते हैं हमारे पास में। तो जीव गोस्वामी जी से कहा कि वो ना ब्रज को छोड़कर नहीं जाते थे, तो अकबर ने उन्हें बुलाया तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं आऊंगा। क्यों? कि मैं ब्रज छोड़कर नहीं आता। तो राजा आया, तो राजा ने पूछा कि आप ब्रज को छोड़कर क्यों नहीं जाते? दुनिया तो गंगा का सेवन करती है, लेकिन तुम यहां ब्रज, ये यमुना किनारे। तो उन्होंने बड़ा अच्छा उत्तर दिया कि राजा जी, आपकी जो महारानी है और आपके महारानी की जो दासी है, एक तो आपकी महारानी और महारानी की दासी, तो आप दोनों में से किसे तज्जो तरफ देंगे? उन्होंने कहा महारानी को दूंगा। तो इसी प्रकार से ये यमुना रानी हमारे महाराज की महारानी है। जब हमारे महाराज की महारानी है, और गंगा कौन है? गंगा पुत्री है, भगवान के शरीर से प्रकट है। तो भैया पुत्री का जो सेवन करना चाहे वो पुत्री का करे, यानी जो गंगा वाले हैं वो गंगा के तट जाए, लेकिन हम तो अपने महाराज की महारानी की सेवा में लगे हुए हैं। तो हमें भी हमारे गुरुदेव ने भेज दिया, कहां? यमुना के तट पर। कुल 50 मीटर की अंतराल यमुना मैया और ठाकुर जी के श्री विग्रह।